Assalamu alaikum. This is Muzammil Ramzan, founder of Al Hadid, and this video is for all our students, all our competitors, all our जो मुखालिफिन हैं, जो हम पर एतराज़ात करते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। अल हदीद का विजन एंड मिशन और अल हदीद क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो है आप उनके उनके एतराज़ात के जवाबात भी देते हैं ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन कनेक्टिविटी ना रहे। ये टाइम से इसलिए रिकॉर्ड करवाना कि हम रोज़ रोज़ जवाब नहीं दे सकते। अल हदीद जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो एम्पावरमेंट के लिए क्रिएट किया गया था, मुस्लिम्स की थ्रू आउट द वर्ल्ड एम्पावरमेंट के लिए। अब एम्पावरमेंट क्या होती है कि उसको फाइनेंशियली, उसको मॉरली, उसको मेंटली एंड उसको पॉलिटिकली जो है वो स्ट्रेंथ देना, उसको बेनिफिट देना कि वो इन चारों डोमेन्स पे ताकतवर खड़ा हो। अब मेडिकल में किस तरह से हम एम्पावरमेंट दे रहे हैं कि हमें पता है पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम कि अगर एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट है तो उसको डाइट एंड न्यूट्रिशन का इल्म नहीं होगा, उसको उतना ही इल्म होगा जितना एक आम बंदे को होता है कि ये ताकत वाली शय है, ये इस तरह है और बस। एक न्यूट्रिशनिस्ट को नहीं इल्म होगा कि फ़िज़ियोथेरेपी क्या चीज़ है, एक एलोपैथिक को नहीं इल्म होगा, एक एमबीबीएस डॉक्टर को नहीं इल्म होगा कि न्यूट्रिशन किस तरह से डाइट को क्योर करती है और फ़िज़ियोथेरेपी कितनी इम्पॉर्टेंट है और वो किस तरह से हेल्प करती है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वो फ़िज़ियोथेरेपी के बगैर उनका इलाज हो ही नहीं सकता मेडिसिन से। तो हमारा ये विजन एंड मिशन है कि किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे को इतना एक्यूमेंट दे दिया जाए कि देखें, आज से कुछ 100 साल पहले की ही बात है, कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कि जितने भी फील्ड्स हैं, चाहे आप एमबीबीएस में चले जाएं, चाहे आप मॉडर्न हर्बलिज्म में चले जाएं, चाहे आप फिजियोथेरेपी में, मैनुअल थेरेपी में चल जाएं, चाहे आप न्यूट्रिशन में चल जाएं, सबका फाउंडर फादर आपको एक ही मिलेगा, हिपोक्रेट्स। उसके बाद हमारे मुसलमानों के इतने बड़े बड़े नाम मिलते हैं, अबू अली सीना है, ही वॉज लाइक, और पहले ये डोमेन्स अलग-अलग नहीं होती थी, ठीक है, कि फिजियोथेरेपिस्ट अलहदा है, उसको बाकी चीज़ों का इल्म नहीं है, न्यूट्रिशनिस्ट अलहदा है, तो इस तरह नहीं होता था। एक ही बंदा तमाम चीज़ें जानने वाला होता था और वही बॉडी को ट्रीट कर सकता है जो होलिस्टिक ये नॉलेज रखता हो। तो अगर एक एमबीबीएस को हम एडमिशन दे रहे हैं अपने इदारे में और उसको फिजियोथेरेपी की ना हो रही है, उसको न्यूट्रिशन का इल्म हो रहा है, उसको कपिंग थेरेपी का पता चल रहा है, तो ये माशरे के लिए एक अच्छी चीज़ है, ये एक मरीज़ के लिए एक अच्छी चीज़ है, ये उसके लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मरीज़ को समझ सकते हैं। इसी तरह एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट है, उसको अगर हर्बल नॉलेज मिल रहा है, उसको कपिंग का पता चल रहा है, उसको न्यूट्रिशन का पता चल रहा है, उसको मेडिसिन्स का पता चल रहा है, फ़िज़ियोथेरेपी तो उसको आती है, बाकी सारी चीज़ें भी आनी चाहिए ना, ताकि वो मरीज़ को होलिस्टिकली ट्रीट कर सके। तो होलिस्टिक नॉलेज अगर हम एक दे रहे हैं कि अगर हमारा एक मैनुअल थेरेपी का कोर्स है, तो उसमें हम सबको एडमिशन दे रहे हैं कि होम्योपैथिक वाला भी आ जाए, एमबीबीएस वाला भी आ जाए, हर्बल वाला भी आ जाए, फिजियोथेरेपिस्ट भी आ जाए। इसी तरह हमारा अगर एक्यूपंक्चर का कोर्स है, तो उसमें जो है हम सबको एडमिशन दे रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर्स ही आ सकते हैं, मेडिकल वाले आ सकते हैं, कोई आम बंदा हमारे कोर्सेज में कोई एक भी दिखा दें कि आया हो। हाँ, जो हमारे जनरल टॉपिक्स हैं कि तिब्बे नबवी है, ठीक है, आम बंदा भी सीख सकता है, आ जाए। लेकिन जो हमारे स्किल्स बेस्ड है, मेडिकल जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का इल्म जिसके लिए ज़रूरी है, उसमें हमारे पास अभी 300 प्लस स्टूडेंट्स एक्टिव एनरोल है। उसमें कोई एक बच्चा दिखा दें कि जो किसी भी नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हो, सारे मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं। तो ये एक उस फिजिशियन के लिए भी अच्छी चीज़ है और मुआशरे के लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको होलिस्टिक जो है वो नॉलेज मिल रहा है। अब इस पे एतराज़ात करने वाले क्या करते हैं कि अगर हम मैनुअल थेरेपी का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट का एक तबका आ जाता है जी कि ये क्या आप कर रहे हैं, 2 महीने में आप एक बंदे को फिजियोथेरेपिस्ट बना रहे हैं। भाई, हमने कब कहा 2 महीने में फिजियोथेरेपिस्ट बना रहे हैं? आप जो है बात को तो समझे, हम कब कह रहे हैं कि हम आपको डिग्री दे रहे हैं प्रैक्टिस की?
हम आपको वो स्किल दे रहे हैं कि जिससे आप मरीज को ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। हम आपको कब कह रहे हैं कि आप जो है वो अपना करियर चेंज कर लें और आप अपने आप को फिजियोथेरेपिस्ट डिक्लेयर कर दें। ठीक है, हम ये तो नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि उस बंदे को भी तो नॉलेज हो ना, कि जो बाकी दूसरे मेडिकल बैकग्राउंड से है, कि अगर न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल को मसला आ गया तो उसको मैंने फिजियोथेरेपी से किस तरह से डील करना है। उसको बेसिक एक्सरसाइजेस का नॉलेज हो, उसको बेसिक नॉलेज हो, उसको पता तो हो कि ये मसला फिजियोथेरेपी से हल होता है, तो वो उसकी तरफ रेफर कर दे। इसी तरह एक फिजियोथेरेपिस्ट है, तो इसी तरह जब हम कपिंग का कोर्स लॉन्च करते हैं तो उसमें एक तबका आ जाता है, आप ये फिजियोथेरेपिस्ट को क्यों करवा रहे हैं। इस तरह अगर हर्बल का कोर्स लॉन्च करते हैं तो हर्बल तबका आ जाता है कि आप ये बाकियों को क्यों नॉलेज दे रहे हैं। हर्बल तबका नहीं इतना रजिस्ट करता, क्या वो तो कहते हैं अच्छी बात है, सबको हर्ब्स का नॉलेज दे रहे हैं आप। ठीक है, तो ये एक बहुत गलत सोच है जो माशरे को पीछे लेके जा रही है, और ये एक आपकी नेगेटिविटी है कि हम तो किसी को नहीं कह रहे कि आप 2 महीने बाद आप हर्बल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। भाई उसमें वो बंदा हर्बल प्रैक्टिस कर सकता है जिसके पास हर्बल की डिग्री है। इस तरह कोई फिजियोथेरेपिस्ट है तो वो हमारे कोर्स के बाद उसने 5 साल पढ़ा है ना फिजियोथेरेपी, वो कोई क्वैक तो नहीं है। तो वो अगर मैनुअल थेरेपी का स्किल उसने 5 साल में नहीं सीखा कहीं से, हमने उसको सिखा दिया, तो भाई हमने जुर्म किया है। और फिर ये भी नहीं कि हम ऐसी इदारा खोल के बैठे, हमारा इदारा हर प्लेटफॉर्म से रजिस्टर है। ठीक है, और हमारे इदारे में जो पहली बात है कि हमारे इदारे में कोई एक बंदा नहीं है, 30 लोगों की टीम है। उसमें होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, उसमें एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, हर्बलिस्ट भी हैं, और कंप्यूटर वाले भी हैं, आलिम दीन भी हैं। तो भाई एक पूरा इदारा बैठा है, पीछे पूरी बॉडी बैठी है, सीपीडी से हम वेरीफाइड हैं, उनके स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरते हैं। उसका सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। पाकिस्तान के इदारे से हम रजिस्टर हैं कि आप एजुकेशनल कंपनी के तौर पे अपने कोर्सेज लॉन्च करें। फिर ऐसा भी नहीं कि हम सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं, हम प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर रहे। प्रैक्टिकल जो है आप देखें, हमारी वीडियोस देखें, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। भाई हम हर बैकवर्ड इलाके में गए हुए हैं, मेडिकल कैंप करके आते हैं, हमारे अपने क्लिनिक इस टाइम पे 3 चल रहे हैं। तो ये नहीं कि हम आपको हमने सिर्फ हम पढ़ाई से, अगर हमने पढ़ाई से सिर्फ कारोबार करना होता तो भाई हम कारोबार नहीं कर रहे। हमारे कोर्सेज की प्राइस आप देख लें बाकी मार्केट के कोर्सेज के प्राइस से, और फिर आपको पता चलेगा कि यार ये तो इतना सा भी चार्ज नहीं कर रहे। ठीक है, और ये अभी चार्ज करना हमने अब शुरू किया है, पिछले साल से फ्री कोर्सेज भी होते रहे हैं। तो ये भी चार्ज करना इसलिए शुरू किया है कि अब तो हम सारे स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरते हैं, तो जिनसे हमने रजिस्ट्रेशन ली हुई है इदारे की, भाई उन्हें भी तो टैक्स देना होता है, उनको भी तो पेमेंट देनी होती है ना। फिर ये क्या फीस भी लेला काम चल जाता है, भाई रिसोर्सेज लगते हैं, टाइम लगते हैं। तो आप कहें जी कि अगर ठीक है आप पैसे ना लें, आप पढ़ाते रहे, हमें क्या तरह, तो भाई आप ये करके दिखा दें हमें फिर। तो और जो आपके एतराज़ात हैं, तो इस तरह भाई फिर दूसरे बंदे, आप मुझे बताएं कौन सा फिजियोथेरेपिस्ट हिजामा कर सकता है लीगली। आप मुझे बताएं कोई करता है, मैं उस पर अभी पीएचसी की टीम को भेजता हूँ, वो जाके देखती है किस तरह करते हैं हिजामा। नहीं कर सकते, एक फिजियोथेरेपिस्ट पैनाडॉल भी नहीं लिख सकता लीगली। तो ये, मैं ये नहीं कह रहा ये ठीक बात है, ये गलत बात है। एक फिजियोथेरेपिस्ट को कपिंग की इजाज़त होनी चाहिए, एक फिजियोथेरेपिस्ट को मेडिसिन लिखने की इजाज़त होनी चाहिए, एक फिजियोथेरेपिस्ट को जो है वो डाइट एंड न्यूट्रिशन का पता होना चाहिए, और उसको डाइट प्लान बनाने आने चाहिए। इसी तरह एक अगर न्यूट्रिशनिस्ट है तो उसको एक्सरसाइजेस पता हो कि मेरा मरीज़ है, इसको मैं सिर्फ डाइट एंड न्यूट्रिशन से ठीक नहीं कर सकती, ये कर सकता, इसके लिए मुझे कुछ एक्सरसाइजेस भी पता होनी चाहिए कि मैं उसको कहूँ कि ये करे ताकि वो जल्दी ठीक हो। इसी तरह बाकी प्रोफेशन है। तो हम ये एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, एक होलिस्टिक नॉलेज दे रहे हैं, एक होलिस्टिक फ़िलासफ़ी के ऊपर एक माशरे को खड़ा करने की कोशिश करें कि जो जिसमें हमारा फ़ायदा नहीं है, हमारी कौम का फ़ायदा है, और हम आपका ही फ़ायदा है, फिजिशियन का ही फ़ायदा है, उस बच्चे का ही फ़ायदा है कि अगर आप सीख जाएंगे तो आप, या तो ना कि हमने आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हम आपको पढ़ा नहीं रहे। ठीक है, और फिर या तो हो कि एक ही बंदा बैठा है, सबको वही पढ़ाई जा रहा है। आप हमारी जाके वेबसाइट पे टीम देखें। ठीक है, अगर आपको कोई एतराज़ है, ये जो
पर्सनल दुश्मनियाँ निकालने आ जाते हैं। तो भाई अगर आपको वाकई कोई एतराज़ है, आपकी नीयत इस्लाह की हो, तो आप आएँ, बैठ के बात करते हैं। आपके पास क्या प्राइवेट में मेरा नंबर नहीं है, पर्सनल में? आप पर्सनल में बात करें। तो ये क्या तरीका है भाई, एक पूरी नेगेटिविटी फैलाना? एक अगर आप एक अच्छी चीज़ में हेल्प नहीं कर सकते, अगर आप एक अच्छी सोच को डेवलप नहीं कर सकते, तो जो लोग कर रहे हैं उसकी राह में रुकावट तो ना बने। एटलीस्ट दूसरों के माइंड्स तो ना खराब करें ना आप। हम तो किसी को नहीं कह रहे कि हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं। हाँ, उनको डिग्री दे रहे हैं, उनको डिग्री भी नहीं दे रहे, हम उनको डिप्लोमा या कोर्स का सर्टिफिकेट दे रहे हैं जो ऑलरेडी लाइसेंस होल्डर्स हैं, किसी क्वैक को नहीं दे रहे। तो जिसके पास ऑलरेडी लाइसेंस है फिजियोथेरेपी का, भाई उसे हमारे लाइसेंस की ज़रूरत है क्या? उसे स्किल की ज़रूरत है, वो हम दे रहे हैं। एक बंदा हर्बलिस्ट है, 4 साल का उसने डिप्लोमा किया है या 5 साल की उसने डिग्री की है, तो उसे क्या ज़रूरत है हमारे जो है वो लाइसेंस की? हम तो लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी नहीं है, ठीक है? हमारा काम है कि आपको स्किल देना और उस स्किल का एक सर्टिफिकेट देना कि आप दिखा सकें कि भाई मैंने ये सर्टिफिकेट इस इदारे से लिया है जो रजिस्टर है, जो हर स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता है, पाकिस्तान की और इंटरनेशनल भी। तो भाई हमारा जो कोर्सेज़ हैं, हमारे जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब के सब स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट हैं, वो लाइसेंस नहीं है प्रैक्टिस के, वो नॉलेज बेस्ड है। और ये होलिस्टिक नॉलेज दे रहे हैं, हर पर्सन को दे रहे हैं, इसमें सबकी एम्पावरमेंट हो रही है। अगर आप, हमारी फील्ड ईस्टर्न मेडिसिन है, हम ये कहें कि हिजामा में कोई और बंदा ना आए, अब होम्योपैथ भी जामा करते हैं, नहीं कर सकते लीगली। फिजियोथेरेपिस्ट भी कर रहे हैं, नहीं कर सकते लीगली। तो भाई फिर हम भी नेगेटिविटी इस तरह, तो ये छोटी सोच है, बहुत छोटी सोच है, और हम इस सोच को तब्दील करना चाह रहे हैं। कंप्लीमेंट्री मेडिसिन के कंसेप्ट को रिवाइव करना चाह रहे हैं, जो असल फिलॉसफी है ट्रीटमेंट की, जो वाकई मरीज़ को ठीक करे। कि आप देखें माशरे में कितना बुरा हाल है, हमारे क्योर रेशो कितनी है, तो उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। एक अच्छा विजन एंड मिशन लेके चल रहे हैं कि अगर आप, और इसमें आपको आपका आईक्यू बढ़ रहा है, आप मॉरली तौर पे भी ठीक होते हैं, और आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते हैं कि आपके पास अगर स्किल है। तो दैट्स अबाउट आवर विजन एंड मिशन एंड आंसर्स टू ऑल आवर क्रिटिसाइजर्स, कि जितने भी हमारे जितने भी क्रिटिक्स हैं, उन सब के लिए ये वीडियो मैंने हमेशा के लिए एक ही दफ़ा रिकॉर्ड करवा दी है कि अगर तो आप बात समझने वाले होंगे तो आप समझ जाएंगे, नहीं तो आपके साथ हमने टाइम वेस्ट क्यों करना है? आपका अगर काम ही फसाद डालना है या फितना फैलाना है, या आपका कंसर्न अगर ये है कि भाई अगर कोई ये क्वैक्स को दाखिला दे रहे हैं तो हम तो दे ही नहीं रहे, अगर आपका कंसर्न ये है कि ये एक जो है वो नॉन एक्सपर्ट बंदा जो है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट को एक फिजियोथेरेपी सिखा रहा है, तो अगर आपका ये कंसर्न है, तो वो तो मैंने आपको बताया, हमने क्लियर किया। हमारी टीम में 5 फिजियोथेरेपिस्ट हैं अभी करंटली, जो हमारे क्लिनिक्स पर भी काम करते हैं। तो इस तरह की जो है ना वो नेगेटिविटी और फसाद क्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर अच्छे काम में हेल्प नहीं कर सकते, भाई बुरे काम की तरफ आप क्यों माशरे को लेके जा रहे हैं? ये एक अच्छे काम में रुकावट क्यों बन रहे हैं? तो ये तमाम लोगों के लिए है कि जो है ना अ, अपने सबसे पहले तो अपने दीन को समझें, ठीक है? आप जो है वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे दिल में जितने भी लोग ये एतराज़ात करने वाले, हमने नहीं किसी के लिए भी कीना रखा। मैं पर्सनली जाके जिन लोगों को मैं जानता हूँ, मैंने इनवाइट किया है, मैं उनको फूलों के गुलदस्ते दिए हैं कि भाई आप मेरे मुसलमान भाई हैं, इंशाल्लाह जन्नत में इकट्ठे जाएंगे, मेरा आपके साथ कोई एतराज़ नहीं है, मेरी कोई नफ़रत, कोई कीना नहीं है। आपका जो ये कंसर्न है वो आप क्लियर करें बैठ के। और ये बात ये खुद जानते हैं, ये जिन लोगों से मैं मिला हूँ उनको पता है, ठीक है? और कई लोग तो फिर मिलना भी नहीं चाहते, जी हम फिज़िकल नहीं आ सकते, तो फिर फसाद क्यों क्रिएट कर रहे हैं? तो ये क्लैरिफिकेशन मैसेज है। एक फिजियोथेरेपिस्ट थे, आई वुड नॉट डिस्क्लोज हिज नेम, तो मैंने उन्हें बुलाया, भाई आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, आपको हम मदीने के कुछ तोहफ़े देते हैं, क्योंकि आप हमारे मुसलमान भाई हैं, बैठ के बात करते हैं, आपके जो कंसर्न्स हैं हम क्लियर करेंगे, एक अच्छे वे में लेके चलें ना, आप अच्छाई के साथ दें। तो आए नहीं, और बाद में फिर नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं फेसबुक पे कमेंट्स में, और हमारे जो है वो लोगों के पास जाके। तो ये बड़ा एक गलत तरीक़ाकार है। तो आपने और हमने एक दिन मरना भी है, उसको भी याद रखें, अल्लाह को भी जवाब देना है। भाई अगर एक अच्छी चीज़ है, एक
आप देखिए कि इसका फ़ायदा कितना ज़्यादा है, और हम किसी को लाइसेंस नहीं दे रहे, हम लाइसेंस होल्डर्स को ही कोर्सेज में दाखिला देते हैं। तो दैट्स forever message for all our critics and for all our जो है वो स्टूडेंट्स, फॉर ऑल आवर कंपेटिटर्स। होप सो बात समझने वाले को समझ आ जाए कि जिसके दिल में फितना फसाद है वो फिर भी फितना फसाद करता रहेगा और हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता।